पाकिस्तान के खसूसी हालात पे आज का प्रोग्राम जारी और सारी है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में असल में जमहूरियत तो कभी चली नहीं अगर देखा जाए। अब वो जब कभी चलेगी तो बताएंगे कि यार पाकिस्तान के लिए मैं अपना तज्जिया है कि पाकिस्तान के लिए जमहूरियत है भी या नहीं, या पाकिस्तान के लिए इसी तरह का सिस्टम सही रहेगा। अहमद अवैस साहब, आप देखें कि हर लीडर यहाँ पर जो है ना, पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, वो सेल्फिश है। मतलब अब आपके लीडर को देख लें, वो मेरा ख्याल से उनके जहन में ये है कि यार मैंने सब कुछ दुनिया में ज़िंदगी में अचीव कर लिया, दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी की, चैरिटेबल हॉस्पिटल बना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन बन गया, दुनिया का मशहूर तरीन पोलिटिकल लीडर बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब मेरे पास एक रह गई थी कसर कि मैं नेल्सन मंडेला जितना या उससे बड़ा लीडर बनूं। तो अब मैं जेल में बैठा हूँ, चाहे बार मेरी पार्टी तबाह हो जाए, मुल्क जो है उसकी तबाही फिर जाए, लोग तबाह हो जाए, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं था। ये भी सर बड़ी सेल्फिश अप्रोच है। अदरवाइज जहाँ तक मेरा ख्याल है, मे बी यू आर कंप्लीटली डिसएग्रीइंग विद मी ऑन दिस, मेरा ये ख्याल है कि अगर कौम की थोड़ी सी उनको वो होती, वो किसी ना किसी तरीके से वो बाहर निकलते जेल से और आराम से सुकून से अपने वक्त के आने का इंतज़ार करते और अपनी पार्टी को जोड़ते, कौम की खिदमत करने के लिए कुछ करते। उन्होंने ये सोच ही नहीं पाते। इमरान साहब आई थिंक अपनी ईगो से आज़ाद ही नहीं है। His ego is larger than life, larger than people of Pakistan and the country itself. मैं अर्ज करूं, अभी थोड़ी सी आपने इसको बहुत नेगेटिवली इसको सोचा इस अंदाज में कि एक शख्स, इसमें कोई शक नहीं है वो जेल में है, लेकिन जिस सिस्टम के लिए वो जेल में है ना, वो रिकग्नाइजली वो सिस्टम सारी जहाँ भी जिन मुल्क, जो भी दुनिया के मुल्क आज एक्सेल करके ऊपर निकल गए, उस सिस्टम के बुनियाद के ऊपर ही निकले हैं। कहीं पर आपको जहाँ पे जो सिस्टम उनका अपना था, देखें अगर आप जो सोशलिस्ट वर्ल्ड को ले जाते हैं, दे हैड देयर ओन सिस्टम। जैसे वो सोवियत यूनियन में था, उसके बाद चाइना के अंदर आया, उनका अपने एक निज़ाम है जी। वो उस निज़ाम में बिल्कुल ऑनेस्टली सिंसियरली आगे चले और उन्होंने एक्सेल किया। वेस्टर्न कंट्रीज ने जो सर पाकिस्तान में ये सिस्टम चल रहा है ना, तो अब इस सूरत हाल में इमरान ने कुछ करना था ना। देखिए मैं ये उसी बात कर रहा हूँ ना कि जो चल रहा था वो तो उसी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आप इन दो बुनियादों को ज़रूर रखें। बाकी ये दुरुस्त है, हमारे यहाँ पे फुकदान किस चीज़ का है कि यहाँ पे ऑनेस्टी मिसिंग है हमारे सिस्टम के अंदर। हमारे जो रूलिंग क्लास जो भी आती रही है उसके अंदर वो परसेंटेज जो है, वो रेशियो ऑफ ऑनेस्टी और नहीं, मुझे सर मेरा सवाल कुछ और था। वो मिसिंग रही मेरा सवाल है कि क्या इमरान खान इज नॉट सेल्फिश मैं समझ गया, हिज ईगो रादर देन थिंकिंग अबाउट दिस कंट्री? नहीं, वो सेल्फिश नहीं है। देखिए मैं नहीं, सवाल ये है कि वो इमरान खान को डिस्क्रेडिट करके लाना चाहते हैं। इमरान तो बिल्कुल तैयार है, मैं रोज़ मिलता हूँ उसको, मतलब बहुत दफ़ा मिला हूँ, इवन कल भी मिल रहा हूँ उनको। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसी बात नहीं है। ये सिचुएशन जो है वो इस तरह से नहीं है। बहुत सारे फ्लॉ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उसकी वजह यह है कि जो उनकी लीडरशिप बाहर है वो उतनी एक्यूप नहीं है, उतनी एक्सपीरियंस नहीं है। आप कल इमरान साहब से मिल रहे हैं, आप सर क्या कहेंगे? मैनोवरेबिलिटी, क्या मशवरा देंगे? मशवरा मैं यहाँ के बताऊँ, मशवरा तो उनको मैं यही दूंगा कि जो हालात हैं उनके पेश नज़र हमें इसको बड़े ब्रॉड माइंडेडली, ब्रॉड होराइजन के ऊपर हालात को देखकर और अपने सेल्फ को माइनस करके ही आगे निकलना है। यही बेस के ऊपर बात करूँ। बड़ी अच्छी बात आपने की है और यही चाहिए भट्टी साहब, यही मैं आपको बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ। आप उससे पहले जी सर, और मैं दूसरी बात है कि दो लफ्ज़ों में अगर आप इजाज़त देंगे सर, तो आज मियाँ साहब की मैंने तारीफ़ भी की, मियाँ साहब की दो एक बातों का जवाब भी जल्दी जल्दी से दे देता हूँ। एक तो मियाँ साहब ने कहा कि ये जो इन्होंने गुर्बत की बात की और उसकी बात की कि ये गुर्बत है, महंगाई है, इन चीज़ों को दूर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ एक चीज़ जो है जो हमारे मुस्तकिल इग्नोर होती गई है और अब भी है, वो मैं आपके सामने भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, और वो ये है कि हमारी 25 करोड़ आबादी में से दोनों बजट आपके सामने आए हैं, किसी ने बिलो पॉवर्टी लाइन का जिक्र नहीं किया। मैं इसलिए बार बार ये बात करता हूँ कि कोई तो इसको रिकग्नाइज करे
कि 12 करोड़ आबादी जो है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना उनका बच्चा स्कूल जाता है, ना उनको हॉस्पिटल डिस्पेंसरी है, ना पेट भर के खाना खा सकते हैं, और टैक्स भी देते हैं। तो हुकूमतों का काम है कि उनकी लाइफ को अपग्रेड करें। बिल्कुल ठीक है। हम एक बात ये, अब दूसरी बात, अच्छा दूसरी बात ये है, इन्होंने इमरान वो नवाज शरीफ की बात की कि उसको एक तनख्वाह लेने के ऊपर उसको डिस्क्वालीफाई किया। ऐसी नहीं था। मैं आपको सिर्फ हकीकत बता देता हूँ जो फैसले में लिखा हुआ है, और ये पूरे फुल लार्जर बेंच का फैसला है। उसको उन्होंने उसकी जो सारी प्रॉपर्टी थी, जो एवरफील्ड की और जो अजीजिया वगैरह की जो उनके नाम थी, उसको क्वालिफाई नहीं कर सके थे कि ये कैसे आई प्रॉपर्टीज, लिहाजा वो बेस था उनका कि ये करप्शन का बेस था। वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें तो सिर्फ उनका, सुनिए नहीं मैं सुनिए, नहीं दो चीजें थी ना, उसके अंदर ये था कि उसको फॉल्स डिक्लेरेशन पे डिस्क्वालीफाई किया था, जो उस वक्त फॉर लाइफ होता था, जो बाद में बदल दिया, वो ये था। लेकिन ये अलग अलग दो चीजें हैं। वैसे वेरी स्टूपिड ग्राउंड सर कि एक बंदा जो है तीसरी बात, 5 लाख रुपए तनख्वाह से ली भी नहीं है, उसने मेंशन क्यों नहीं किया इलेक्शन कमीशन। तीसरी बात ये थी, इन्होंने अल कादर ट्रस्ट की बात की है। अल कादर ट्रस्ट में एक ही बुनियाद है, वो बुनियाद सामने आ जाएगी तो अगर वो क्राइम मनी है, इमरान गिल्टी है। अगर वो क्राइम मनी नहीं है तो इमरान नहीं सर, वैसा विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, क्राइम मनी का सवाल ही नहीं है। क्राइम मनी है या नहीं है, आप अगर प्राइम मिनिस्टर है किसी कंट्री के, आप अमीन है उसके खजाने के, आपको एक पैसा जो है जो आपको एक दूसरी गवर्नमेंट दे, सर मेरी अर्ज सुन लें, मैं ये नहीं कह रहा कि ये केस ऐसे ही साबित होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्राइम मनी का कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्राइम मनी ना भी हो सर, भले मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, आप एक लम्हे के लिए इमरान खान को भूल जाए, एक लम्हे के लिए समझे कामरान शाहिद प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क का, और कामरान शाहिद का काम है खजाने का अमीन होना, और एक बिजनेस टाइकून है, उसका पैसा चाहे वो क्रिमिनल नहीं भी है, वो क्रिमिनल पैसा नहीं भी है, वो एक नंबर पैसा है, लेकिन वो पैसा जो है बरतानिया की गवर्नमेंट जो है वो समझती है कि ये पाकिस्तान का पैसा है। तो बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसा, मैं कैबिनेट का अप्रूवल भी ले रहा हूँ, मैं अपना मुशीर भी भेज रहा हूँ एहतसाब का इंग्लैंड के अंदर, मैं एक नया एग्रीमेंट भी कर रहा हूँ कि पैसा पाकिस्तान की स्टेट का है, तो मेरा फर्ज ये बनता है बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर कि मैं वो पैसा पाकिस्तान के खजाने में जमा कराऊं। आपके एक मिनट, मेरा फर्ज ये नहीं बनता कि मैं जो है मियां जावेद लतीफ जो है वो उनका कोई फाइन का अकाउंट जो क्लियर कर दूं। मैं आपको बताऊं, नहीं ऐसी बात नहीं, एक मिनट के लिए मैं उनको जवाब एक मिनट, मेरी वक्त ज्यादा हो जाएगा, मैं क्विकली सर कुछ बात करनी है अभी आगे, मैंने इसलिए मैं कह रहा हूं क्विकली बताएं सर। मैं सिर्फ उसकी क्विकली सिर्फ यही इतना ही कह रहा हूं कि देखिए, अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग प्रूफ नहीं की उन्होंने, तो फिर ये उसकी प्रॉपर्टी है। अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो फिर उसने ऑफेंस क्रिमिनल नहीं किया। नहीं सर, उसकी अगर प्रॉपर्टी है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगली बात, ये बात सही कह रहे हैं।